देखिए, सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से कि पटना से लेकर के बेतिया तक फोर लेन प्रोजेक्ट को रफ्तार दिया जाएगा, जिसमें 13 मौजा में होगा भूमि अधिग्रहण। 13 मौजा का लिस्ट आ चुका है और किनको कितना पैसा मिलेगा ये सरकार तय कर चुका है। और इस फोर लेन के तहत जिन व्यक्तियों का जमीन उसके अंडर में आएगा, उस प्रोजेक्ट के नजदीक में आएगा, उस जमींदार को क्या किया जाएगा कि पैसा दिया जाएगा। पैसा का रकम जो है कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। तो 13 मौजा का लिस्ट आ चुका है। कह रहा है कि जमीन मालिकों को मिलेगा नोटिस, यानी कि पटना से जो बेतिया तक का फोर लाइन जो बनेगा, उसे लिखा 13 मौजा में जिन जिन व्यक्तियों का जमीन पड़ेगा उनका लिस्ट बना करके, नोटिस बना करके उनके घरों तक भेजा जाएगा कि आपका जमीन फोर लाइन प्रोजेक्ट में पड़ रहा है। तो किनका किनका पड़ेगा ये तो नाम इसमें नहीं है, बट मौजा का नाम है। हो सकता है कि इस मौजा में आपका जमीन फोर लाइन प्रोजेक्ट में आता हो। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि किस मौजा में पड़ रहा है फोर लेन। कहीं आपके जमीन तो नहीं है, कहीं आपके बाप दादा का जमीन पड़ जाए, आपके पटी पटदार का जमीन पड़ जाए। आपका जमीन से कहां कहां से फोर लेन किस किस रूट से निकलेगा और एक व्यक्ति को, एक जमीन मालिक को कितना रुपया सरकार दे रही है, पूरे डिटेल्स में आपका अपडेट आ चुका है। तो इसी अपडेट पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कि अगर कोई पटना से बेतिया के बीच कि किसी का जमीन अगर पड़ता होगा तो हो सकता है कि उसको पता चल जाए कि मेरा जमीन फोर लेन में पड़ रहा है। इसमें लिखा गया है कि लैंड जो दिया गया है, इसमें लिखा गया है पूरे डिटेल्स में लैंड के बारे में, यानी कि भूमि, जिसका भूमि अधिग्रहण किया जाएगा उसके बारे में। इसमें लिखा है कि पश्चिम चंपारण जिले में 13 मौजे में भूमि अधिग्रहण के लिए 9.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह 42.05 किलोमीटर लंबी सड़क बनाया जाएगा। तो जितने 9 करोड़ जो 9.5 करोड़ जो पैसा आपका डिमांड किया गया है, ये 9 करोड़ इस 13 मौजा में वितरण किया जाएगा। पूरे मौजे में 13 मौजा है, तो मौजा का आप नाम सुन लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका जमीन इसमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसमें लिखा गया कि पटना से बेतिया को जोड़ने वाले प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना में भू अर्जन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रशासन ने पश्चिम चंपारण जिले में इस दिशा में तेजी लाते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। यानी कि पश्चिम चंपारण में जो आपका जमीन पड़ रहा है उसका अंतिम चरण काम हो रहा है और इसमें प्रशासन ने क्या किया है कि तेजी लाया है और कह रहा है कि रफ्तार में इस पर काम किया जाए। जो जो इसमें जरूरी काम है उस काम को प्रशासन ने पूरा कर लिया है, समझ गए, जिससे निर्माण कार्यों को जल्दी गति मिलने की उम्मीद है। यानी कि बहुत जल्द ये काम इस पर किया जाएगा। अब जो बात है आगे का डिटेल्स ये समझिए। 13 मौजा का जो लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपना लिस्ट का नाम, अपने मौजा का नाम जरूर जानिएगा। जानकारी के अनुसार इस परियोजना के तहत जिले के 13 मौजा में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने करीब 9 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार के माध्यम से 9 करोड़ 35 लाख रुपए दिए जाएंगे इस 13 मौजे में। तो 13 मौजा में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का जमीन पड़ जाएगा। उस रूट से, उस नापी में, उस मापी में, उस सड़क के जो क्षेत्र पड़ेंगे उसी क्षेत्र वाले को पैसा दिया जाएगा, समझ गए। इसमें लिखा गया कि अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों को पहचान कर ली है और जमीन मालिकों को जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। तो जमीन मालिकों को किया जाएगा, लेकिन जो आपका जमाबंदी कर रहे हैं, जमीन का जो मौजा है, मौजा का लिस्ट आपका आ चुका है। इसमें लिखा गया है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि पूर्वी चंपारण के अरेराज से होकर बेतिया राज तक प्रस्तावित
इस 4 लेन सड़क की लंबाई करीब 42.05 किलोमीटर होगी। यह सड़क जिले के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ते हुए आवागमन को सुगम बनाएगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। यानी कि पूर्वी चंपारण से जो है अरेराज से होकर बेतिया राज तक जो जाने में दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट ने वहां से 4 लेन निकालने का काम कर रही है, जिससे आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। जल्दी में आ सकते हैं, जा सकते हैं। किसी की तबीयत खराब हो चुका, कोई काम हो चुका, इस चीज को लेकर के कहीं डिस्टर्ब नहीं आएगा। 4 लेन का मतलब होता है कि क्लियर रोड, और आप 4 लेन बाईपास जो होता है, आप बाहर आपको बाजार से होकर के नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं पे जाम नहीं मिलेगा, समझ गए कि नहीं, दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी काम करने के लिए 4 लेन के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी काम कर रही है, समझ गए। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ना नहीं है। प्रशासन ने जिन मौजा को चिन्हित किया है उनमें पश्चिम, अब ध्यान से सुनिएगा, आपका मौजा का नाम आ रहा है। इस मौजा से अगर आप हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसी मौजा में रहते हैं। तो जैसे अगर नोटिस आएगा, लिस्ट आएगा कि किन किन व्यक्तियों का पड़ा, तो उसको भी वीडियो के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया है कि पश्चिमी करगहिया, उसके बाद है मथौली, उसके बाद है हाट सरैया, उसके बाद है भरपटिया, उसके बाद है गुरवलिया विश्वास, उसके बाद है टोला बिशुनपुर, उसके बाद है पकड़िया, उसके बाद है केवल बिशुनपुर, उसके बाद है धूमनगर, उसके बाद है टोला संसरैया, उसके बाद है जमुनिया, उसके बाद है जगदीशपुर, उसके बाद है आपका बिशंभरपुर। ये आपका 13 मौजा है, जिस मौजा के माध्यम से आपका 4 लेन निकलने वाला है, जिसका काम अभी तेजी में है, रफ्तार में है, और आप लोगों को पैसा मिलेगा। इन 13 मौजा में 9,35,00,000 पैसा का आवंटन किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। कह रहे कि अलग से मुआवजा तय किया गया है। भूमि पर मौजूद संरचनाओं और पेड़ों के लिए भी अलग से मुआवजा तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भूमि की प्रकृति, रकबा और बाजार मूल्य के आधार पर किसानों को उचित पारदर्शी मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को एक जैसा पैसा मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिसका जिस टाइप का जमीन होगा, जहां पड़ता होगा, मार्केट में पड़ता होगा, बाजार के पास पड़ता होगा, तो बाजार का वैल्यू मिलेगा, मार्केट का वैल्यू मिलेगा। अगर चेवर में पड़ता होगा तो आपको चेवरात के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि रकबा के हिसाब से मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कितना कट्ठा है, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर 5 कट्ठा है और अगर 1 कट्ठे पर 5 लाख मिलता है तो आपको 25 लाख दिया जाएगा, समझ गए कि नहीं। और बाजार के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे मनमौजी दे दिया जाएगा, नहीं। जो आपका रेट होगा, वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा, एमवीआर आप समझते हैं ना, मार्केट वैल्यू रेट, यानी कि जो मार्केट में आपका रेट चलता होगा उसी रेट के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। उसी में गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि उस पर अगर कोई संरचना है या कोई पेड़ पौधा है, अगर मान लीजिए कि आपके जमीन पर कोई पेड़ है, आम का बगीचा है, और उसी 4 लेन के बीच रास्ते में पड़ रहा है, तो अगर आपके बगीचे 10 पेड़ है तो 10 पेड़ का मुआवजा अलग से मिलेगा और जमीन का पैसा अलग से मिलेगा। अगर आपका घर आता है इस 4 लेन के सामने, इस 4 लेन के रास्ते में अगर आपका घर आ जाता है तो घर का पैसा अलग मिलेगा और जमीन का पैसा अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घर आप तोड़वा लीजिए केवल जमीन का पैसा, नहीं। उस पर आप झोपड़ी बनाए हैं कि मकान बनाए हैं कि आपका मतलब छोटा मकान है या बड़ा मकान है, जो कुछ भी आप बनाए हैं उस जमीन पर, तो उस जमीन पर जो बना दिए हैं उसके लिए पैसा अलग और जमीन का पैसा अलग। आ रही है बात समझ में। तो ये अलग से आपका बातचीत किया गया है। इसमें लिखा गया कि इस 4 लेन सड़क के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसरों से वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी कि पटना से जो बेतिया तक आपका 4 लेन बन रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि व्यापार में आसानी होगा। जो व्यापारी हैं व्यापार करेंगे, अपना दुकान करेंगे, आने जाने में जो खरीद बिक्री करेंगे, कोई समय होगा जिसमें उनका वृद्धि होगा, कम समय लगेगा।
पर्यटन यानी कि घूमने वाले भी उससे आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद करें कि स्थानीय रोजगार यानी कि फोर लेन निकल जाएगा तो वहां पर जो स्थानीय रोजगार होगा, जैसे मार्केट होगा छोटा मोटा, तो रोड बनने के कारण आपका दुकान हो जाएगा, होटल हो जाएगा, ऐसे ऐसे रोजगार आप खोल सकते हैं। उसके बाद करें कि साथ ही यातायात सुगम होगा और लोगों का समय भी बचेगा, जिससे जिले में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। आपको आने जाने में सुविधा मिलेगा, ये तो आपको पता है। पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर बल दिया जा रहा है। करें कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने में और पारदर्शी तरीके से बनाने में उन्हें भरोसा दिलाया जाएगा कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनकी परेशानियों को भी ध्यान रखा जाएगा, उनको परेशानी कोई नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसान का परेशानी भी नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का काम भी हो जाना चाहिए। ये भू अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार जी का कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हम लोग आराम से सही तरीके से काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस 13 मौजा का लिस्ट चयन हो चुका है। अगर आप इस 13 मौजा से आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मौजा लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।